Class 7 An Alien Hand, Chapter 4. Chapter 4 The Cop and the Anthem. कॉप यानी पुलिस दैट ये तो हम सबको पता ही है कि कॉप यानी पुलिस होता है. एंथम यानी एक टाइप का म्यूज़िक, हम जैसे हमारी नेशनल एंथम है तो दैट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग. तो एंथम यानी वन टाइप ऑफ म्यूज़िक. एक्चुअली ये जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है इट्स नॉट मैचिंग विद द स्टोरी, थोड़ा उटपटांग है. एंथम का कहीं पे भी चैप्टर में जिक्र नहीं है, फिर भी दिया गया है क्योंकि इसके जो राइटर है ही वॉज वेरी मच केयरलेस अबाउट गिविंग टाइटल्स टू हिज स्टोरीज. वो उटपटांग कोई भी टाइटल दे देते थे. ही वॉजंट केयरफुल अबाउट हिज टाइटल्स ऑफ द स्टोरी. सो लेट अस सी द यहाँ पे एंथम मतलब एक लिटिल छोटे से चर्च में जो म्यूज़िक बजता है उस मीनिंग में लिया है. सो लेट मी स्टार्ट. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ऑपोजिट सिचुएशन हो जाए? What you expected? If so, you are familiar with the irony of the situation. मतलब ऐसा हुआ तो फिर आपको क्या होता है कि आयरनी यानी स्ट्रेंज, फिर आप फैमिलियर हो जाते हो स्ट्रेंज सिचुएशन को फेस करने में. विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग. एम्बेरसिंग तो लगता ही है कि हम जो सोचते हैं उससे थोड़ा अपोजिट हो जाए तो फिर हमको एकदम इंसल्टिंग एम्बेरसिंग फील होता है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. जो हम स्टोरी रीड करने जा रहे हैं उसमें ऐसी ही सिचुएशंस बार बार होती हैं. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी क्या है? होमलेस और जॉबलेस मैन है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब जहाँ की ये स्टोरी है वहाँ के विंटर्स बहुत ही कोल्ड होते होंगे, तो सोपी जो है उसको अब एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए. वो होमलेस है, उसके पास ठीक ठाक घर भी नहीं है और जॉब भी नहीं है. तो फिर वो क्या सोचता है? सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. तो फिर वो कुछ डिसाइड करता है. क्या डिसाइड करता है? लेट्स सी. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. तो सोपी अपनी सीट पे, अपनी जो सीटिंग है जहाँ पे वो बैठा है वहाँ पे वो एकदम बैठे बैठे मूव कर रहा है. देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. बहुत सारे साइंस उसको दिख रहे थे कि विंटर अब स्टार्ट होने वाला है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड्स होते हैं वो साउथ की तरफ चल देते हैं क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है वो वार्मर होता है. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स एंड सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोपी क्या कर रहा है? जो पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो एक बेंच पे बैठा है, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, अपने ही प्लेस पे हिल रहा है. व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. तो जब ये साइंस मिलते हैं तब पता चल जाता है कि विंटर आने वाले हैं. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज पिट. सोपी जहाँ पे बैठा है वहाँ पे उसके पैरों पे डेड लीव्स, जो सूखे पत्ते गिर रहे हैं, वो उसके फीट को टच कर रहे हैं, उसके पैर पे गिर रहे हैं. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. वो एक स्पेशल साइन था. विंटर में ट्रीज़ अपने लीव्स शेड कर देती है, तो वो एक स्पेशल साइन था उसके लिए कि अब बस विंटर आ ही रहा है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. तो मेडिसन स्क्वायर जो प्लेस है जहाँ पे सोपी है वहाँ पे सबके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत थी क्योंकि विंटर का टाइम आ रहा था. सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोपी के दिमाग में वो चीज़ अब रियलाइज़ हुई. द टाइम हैड कम. टाइम आ गया है. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसको अब क्या करना था? अपने आप को मतलब अपना ख्याल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कोल्ड वेदर के लिए करना पड़ सकता था.
एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसीलिए वो बैठे बैठे इतना कुछ सोच रहा था कि अपनी जगह पे वो स्टेबल नहीं था, इधर उधर मूव कर रहा था. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. विंटर के लिए उसकी कोई बड़ी होप्स नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, मतलब वो शिप में बैठ के कहीं और जाने की नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज, या फिर वो साउदर्न स्काई की तरफ जाने के लिए भी नहीं सोच रहा था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स की तरफ जाने की भी नहीं सोच रहा था. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. उसको क्या चाहिए था? 3 month, 3 महीने प्रिजन में. कौन से प्रिजन में? ब्लैकवेल का जो आइलैंड है वहाँ की जेल में रहने का उसका इरादा था. 3 months of food every day and a bed every night. तो जेल में उसको बिना टेंशन के 3 टाइम का खाना और बेड भी मिल जाता. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. और उन 3 महीनों में उसको कोल्ड से भी प्रोटेक्शन, कोल्ड विंड से भी प्रोटेक्शन मिलता और कॉप से भी, पुलिस से भी प्रोटेक्शन मिल जाता. दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. यही एक चीज़ थी जो सोपी को चाहिए थी. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बिन हिज विंटर होम. मतलब कहने का मतलब ये कि शायद वो बहुत सारे सालों से वो ब्लैकवेल के आइलैंड की जेल में ही रहा होगा, क्योंकि उसने बहुत सारे विंटर्स वहाँ पे पास किए हैं. रीचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर. जो न्यूयॉर्क में जो रीच लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्लान करते हैं या तो फ्लोरिडा जाने का या फिर मेडिटेरेनियन सी की ओर जाने का प्लान करते हैं. सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. और सोपी ने अपना आइलैंड जाने का प्लान बना लिया. एंड नाउ द टाइम हैड कम. अब वो टाइम आ गया था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब पार्क में बैठे बैठे 2-3 न्यूज़पेपर अपने ऊपर और 2-3 अपने लेग्स पर रखे हुए थे, उससे उसको ठंड से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था. ड्यूरिंग द नाइट में उसको वार्म नहीं मिल पा रहा था पार्क में रह के. सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. अब वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. सिटी में बहुत से प्लेसेस थे जहाँ पे वो खाना और रहने, बेड के लिए पूछ सकता था. देयर वुड बी गिवन टू हिम. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. अगर वो वहाँ पे जाता तो उसको मिल सकता था. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. उसको पूरे विंटर की केयर मिल सकती थी. बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. पर उसको तो सबसे बेटर ऑप्शन यही लगा कि ब्लैकवेल आइलैंड की जेल. सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड. उसका जो इरादा था वो बहुत ही, उसको लग रहा था कि आई एम राइट. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. अगर वो किसी और जगह पे कहीं पे भी जाता तो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती. In one way or another he would have to pay for what they gave him. किसी ना किसी तरीके से उसको जो भी फैसिलिटी, फूड या शेल्टर या बेड के लिए उसको पे करना पड़ता. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. मतलब वो या अगर पैसे नहीं मांगती तो उसको दूसरे तरीके से भी उसके पास कुछ काम करवा के भी उसको पे करना पड़ता. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस. या तो वो उससे पूछते कुछ ना कुछ. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. उसकी लाइफ के बारे में पूछते.
नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। तो इन सारी चीज़ों से बेटर ऑप्शन क्या है? प्रिजन। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन के रूल्स होते हैं, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। पर प्रिजन के अंदर जो पर्सन की लाइफ है वो तो उसकी अपनी ही पर्सनल लाइफ रहती है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एंड वंस बिगन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। उसने तो डिसाइड कर ही लिया था कि बस वो तो आइलैंड ही जाएगा, तो उसके लिए उसने अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए स्टेप आगे बढ़ा दिया। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब उसने क्या स्टार्ट किया? रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, यानी कुछ कायदे कानून के ऑपोजिट में जाने की सोची, ताकि कोई कॉप आए उसको पकड़ के ले जाए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। उसने 3 ट्रिक्स ट्राई किए और सब फेल गए। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिज सिक एट हार्ट। तो फिर क्या हुआ कि द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। वो दुखी हो गया, अपने दिल से बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसकी सारी ट्रिक्स फेल हो गई और कोई भी कॉप उसको पकड़ने के लिए नहीं आया। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. तो बहुत सारे easy ways थे। उसमें से एक मोस्ट प्लीजेंट वे था, वो ये था कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा डिनर लेके फिर देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट। और कॉप आएंगे, पुलिस आएगी, उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, फिर उसको जज के पास ले जाया जाएगा, और बाकी का जो भी काम है वो जज कर देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square, up to the place where he great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोपी अपनी जगह से उठा, मेडिसन स्क्वायर पे जहाँ पे वो पार्क में बैठा हुआ था वहाँ से उसने अपनी सीट छोड़ी, और वहाँ से ग्रेट स्ट्रीट जो थी, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू का जो मीटिंग पॉइंट है उस तरफ चल दिया। He went across this wide space and started north on Broadway. वो उस तरफ गया, फिर उसने ब्रॉडवे की तरफ जाने का स्टार्ट किया। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वो एक बहुत ही ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट था और बहुत ही लार्ज था, वहाँ पे स्टॉप हो गया। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. वो कौन सा प्लेस था जहाँ पे बेस्ट फूड मिलता था, बेस्ट लोग आते थे, और वो सारे ही लोग बेस्ट क्लोथ्स में दिखते थे हर रोज शाम को। Soapy believed that above his legs he looked all right. मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो अपने लेग्स के ऊपर अच्छा एकदम ठीक ठाक है। His face was clean. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. उसको अपने आप से वो बात कर रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, फेस क्लीन किया हुआ है, कोट भी अच्छा है, अगर उसको टेबल मिल जाएगा तो उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा। अब आगे का पेज नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 23 पेज नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।